मतलब अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो इसका नाम मेरा नाम ही है, विकास दिव्य कीर्ति। बहुत दिनों से कुछ ऐसी स्थितियां थीं कि मेरा मन हुआ कि एक चैनल मैं अपने नाम से बनाऊं। और मैं बहुत सुस्त व्यक्ति हूं, टालता रहता हूं चीज़ों को, इसको भी टाल रहा था। फिर आज सुबह अचानक मन में आया कि अगर कोई काम करना ही है तो क्यों ना किसी अच्छे दिन शुरू कर देना चाहिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था संविधान सभा में, इसलिए इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। और 2015 में हमारी वर्तमान सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को फाइनली एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। हालांकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 है, या निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 है, वो सब जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, आज के दिन लागू हो गए थे। तो आज हमारा संविधान का दिन है। और संविधान, कोई मुझसे पूछे कि मैं किस किताब को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ जीवन में, तो वो भारत का संविधान है। भारत का निवासी हूँ तो भारत की पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है ही। और संविधान वो किताब है जो हमारे देश को एक सही और अच्छे राष्ट्र के रूप में डिफाइन करती है, इसलिए मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो आज से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, इसलिए इस चैनल की शुरुआत आज से कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा, कि इसकी ज़रूरत क्या है। भाई दृष्टि आई इस चैनल कि कौन कौन से वाक्य को कहाँ से काट के, संदर्भ से हटा के, सनसनीखेज बना के चला देगा, और उसके बाद लंबे समय तक मुझे हजारों लाखों आलोचनाएं और नफरतें झेलनी पड़ेंगी। ये भी एक खतरा तो है ही, जो हाल में एक घटना में देखा भी मैंने। तो मेरे मन में ये भी आया कि एक ऐसा चैनल हो जहां मैं अपनी बात प्रामाणिक रूप में रख सकूं, जहां मुझे ये भय ना हो कि चीज़ें डिस्टॉर्टेड हैं, डॉक्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, गलत तरीके से आई हैं। तो इस चैनल पर मैं जो भी बात कहूंगा वो मेरी ऑथेंटिक राय किसी मामले में होगी। क्लास में से कोई क्लिप काट के कोई आपको दिखाए, उससे बहुत भरोसा मत कीजिएगा। जो इस चैनल पर बात कहूंगा, मैं खुल के कहूंगा, हर मुद्दे पर कहूंगा, वो ऑथेंटिक है और उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। इस विश्वास के साथ आप इस चैनल को देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो। इस चैनल पे क्या होगा, मैं निश्चित समय तिथि तय नहीं कर सकता कि मैं हर रोज या हर 7 दिन में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस पे आता रहूंगा, अक्सर आता रहूंगा। फिलॉसफी की बात करूंगा। क्यों नहीं भारत के आम व्यक्ति को, समाज के आम व्यक्ति को ये पता हो कि भारत और पश्चिम और दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को किस नजरिए से देखा है, समझा है। मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, लेकिन पता तो हो दुनिया के धर्मों की क्या धारणाएं हैं, पता तो हो हमारा कानून कैसा है, संविधान कैसा है, समाज शास्त्र में हमारे समाज को लेकर, दुनिया के अन्य समाजों को लेकर क्या बातें मानी जाती हैं, कही जाती हैं, क्या रिसर्चेज हुई हैं, ये तो जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान के इतने गहरे गहरे सिद्धांत इस दुनिया में हैं, भारत में भी है। जैसे सांख्य दर्शन ने कुछ सिद्धांत दिए, पश्चिम में बहुत लोगों ने दिए। हमें पता होना चाहिए, आम आम भाषा में पता होना चाहिए कि क्या क्या विचार दुनिया के लोगों ने किए हैं। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें यूट्यूब के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं। और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य हैं, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो। और विभिन्न विषयों में जो जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं, उन पर भी चर्चा हो। और मैं ही क्यों तय करूं, आप ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे के बता सकते हैं कि किन विषयों पर आपकी जानने की इच्छा है। तो मैं अपनी सीमाओं के तहत, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि मैं महीने में 2, 3, 4 बार किसी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखूं। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो खारिज कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम विमर्श की संस्कृति तो हो। और एक अच्छा समाज वही होता है जहां विमर्श की संस्कृति होती है। वॉल्टर बेजहर्ट नाम के एक बड़े अच्छे चिंतक ने कहा कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं
चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को हासिल है और आश्चर्य की बात नहीं कि वही कुछ समाज विकास के पायदान पर सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी, चर्चाओं की परंपरा चलती थी। ये जो विमर्श की परंपरा है, ये बची रहेगी तो मान के चलिए कि एक समाज के तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और विमर्श बंद हो जाएगा तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो हम कूपमंडूक हो जाएंगे, फिर तो हम सब के सब अनुयायी हो जाएंगे। सोचने वाले, चिंतन करने वाले विवेकशील प्राणी कहाँ बचेंगे?